जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के प्यारे भक्तों को कोटि कोटि नमन। गुरुजी का सत्संग और पावन वचन सुनकर मन शांत हो जाता है। सत्संग के दौरान गुरुजी ने कहा, बुरे लोगों से कैसे दूर रहें, इन 5 बातों पर देना ध्यान। आओ गुरुजी का सत्संग सुनते हैं। इस सत्संग को पूरा सुनो और इस सत्संग को शेयर जरूर करें। और भक्तजनों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज गुरुजी के सत्संग का लाभ। सत्संग का माहौल दिव्यता से भरा हुआ था। भक्तजन बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ गुरुजी के प्रवचनों को सुनने के लिए एकत्र हुए थे। मंदिर के प्रांगण में भक्ति संगीत गूंज रहा था। वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त थी। जैसे ही गुरुजी आसन पर विराजमान हुए, सबने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और ध्यानपूर्वक उनके वचनों को सुनने के लिए तैयार हो गए। गुरुजी ने अपने प्रवचन की शुरुआत एक गूढ़ प्रश्न से की। क्या आप सभी जीवन में शांति और सुख चाहते हैं? सभी शिष्यों ने एक स्वर में हाँ गुरुजी कहा। गुरुजी मंद मुस्कान के साथ बोले, शांति और सुख प्राप्त करने के लिए हमें जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। उनमें से एक है बुरी संगति से बचना। शिष्यों में से एक ने विनम्रतापूर्वक प्रश्न किया, गुरुजी, बुरी संगति से बचने का क्या अर्थ है और हम यह कैसे पहचानें कि कौन हमारे लिए बुरा है? गुरुजी ने उत्तर दिया, बुरी संगति का अर्थ केवल दुष्ट लोगों के संपर्क में आना ही नहीं है, बल्कि वे लोग भी इसमें शामिल होते हैं जो आपको धर्म, सत्य और सदाचार के मार्ग से दूर ले जाते हैं। यह आवश्यक नहीं कि वे लोग आपको सीधे किसी बुरे कार्य के लिए उकसाएं, बल्कि कभी-कभी उनकी विचारधारा, उनके कर्म और उनकी उपस्थिति ही आपकी चेतना को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होती है। इसके बाद गुरुजी ने एक कथा सुनाई। एक समय की बात है, एक संत के पास एक युवक आया और बोला, गुरुजी, मैं बहुत दुविधा में हूं। मेरे कुछ मित्र ऐसे हैं जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं और व्यर्थ की बातों में लगे रहते हैं। जब मैं उनके साथ होता हूं तो मेरा भी मन विचलित हो जाता है, किंतु जब मैं अकेला होता हूं तो आत्म शांति मिलती है। क्या मुझे उनसे दूर हो जाना चाहिए? संत मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, क्योंकि बुरे संग के प्रभाव से कोई भी अछूता नहीं रह सकता। जैसे कोयले की थैली में रखा हुआ सफेद कपड़ा भी काला हो जाता है, वैसे ही बुरे लोगों के संपर्क में रहने से हमारे विचार, हमारे कर्म और अंततः हमारा भाग्य भी प्रभावित होता है। युवक ने पूछा, लेकिन गुरुजी, यदि मैं मजबूत रहूं और उनके प्रभाव में ना आऊं, तो क्या मैं उनके साथ रह सकता हूं? संत ने उत्तर दिया, पुत्र, यदि तुम जलते हुए कोयले को बिना जलाए पकड़ सकते हो तो ऐसा करना संभव है, लेकिन वास्तविकता यह है कि धीरे धीरे तुम्हारे विचार भी वैसे ही हो जाएंगे जैसा तुम अपने चारों ओर देखोगे। यह संसार एक दर्पण के समान है। जो कुछ हम उसमें देखते हैं वही हमारी चेतना में परिलक्षित होता है। इसीलिए यदि तुम्हारा संग अच्छा नहीं है तो तुम्हारी आत्मा पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। युवक ने सिर झुका लिया और कहा, गुरुजी, मैं समझ गया कि बुरी संगत से बचना कितना आवश्यक है, किंतु यदि वे मेरे बचपन के मित्र हों तो क्या फिर भी मुझे उनसे दूर रहना चाहिए? संत ने उत्तर दिया, पुत्र, बुरी संगति किसी भी रूप में हो, उससे बचना ही श्रेयस्कर होता है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे आत्मिक उत्थान में सहायक नहीं है तो वह तुम्हारे पतन का कारण बन सकता है। तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि तुम्हें अपने जीवन में किस प्रकार के लोगों के साथ रहना है, वे जो तुम्हें ऊपर उठाए या वे जो तुम्हें नीचे गिराएं। गुरुजी ने कथा समाप्त कर शिष्यों की ओर देखा और बोले, यह कथा हमें सिखाती है कि हमें अपने संग को बहुत सोच समझ कर चुनना चाहिए। यदि हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा जीवन भी सकारात्मक और सुसंस्कृत बनेगा, परंतु यदि हम नकारात्मक और अधार्मिक लोगों के संपर्क में आएंगे तो उनकी सोच और कर्म हमारे भीतर भी प्रवेश कर जाएंगे। गुरुजी ने आगे समझाया, बुरी संगति से बचने के लिए निम्नलिखित बातों को अपनाना चाहिए। पहली, अपने आसपास के लोगों का अवलोकन करें। देखें कि वे कैसे विचार रखते हैं, उनके कर्म कैसे हैं और वे किस प्रकार का प्रभाव आप पर डालते हैं। यदि उनके विचार नकारात्मक हैं और वे आपको
अनुचित कार्यों की ओर ले जाते हैं तो उनसे दूरी बनाना ही उचित है। दूसरी, स्वयं को अच्छे कार्यों में व्यस्त रखें। जब आप ज्ञान, सत्संग, सेवा और सत्कर्मों में लगे रहते हैं तो बुरे लोगों का प्रभाव आप पर नहीं पड़ता। तीसरी, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। जब भी आपको किसी व्यक्ति की संगति में बेचैनी महसूस हो, समझ लें कि वह संगति आपके लिए उचित नहीं है। चौथी, अच्छे मित्रों और सत्संग का सहारा लें। अच्छे विचारों और अच्छे लोगों के साथ रहने से ही जीवन में वास्तविक उन्नति संभव होती है। पंचवी, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। भगवद गीता, रामायण, उपनिषद और अन्य धार्मिक ग्रंथ हमें सही और गलत में भेद करना सिखाते हैं। जब हमें ज्ञान होगा तो हम बुरी संगति से स्वयं को बचा पाएंगे। गुरुजी की इन बातों ने शिष्यों के हृदय को छू लिया। सभी ने संकल्प लिया कि वे अपने जीवन में सत्संग और अच्छे कर्मों को अपनाएंगे और बुरी संगति से स्वयं को दूर रखेंगे। सत्संग के अंत में गुरुजी ने कहा, सच्चा साधक वही है जो अपने जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा को अपनाता है। बुरी संगति से बचकर हम अपने आत्मिक उत्थान की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इस उपदेश ने सभी को आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित किया। सत्संग के बाद सभी श्रद्धालु गुरुजी के चरणों में प्रणाम कर अपने जीवन में इन उपदेशों को अपनाने का संकल्प लेते हुए अपने अपने घरों को लौटे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के प्यारे भक्तों, आज का सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस सत्संग को अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ साझा करें ताकि उनकी आत्मा भी परमात्मा से जुड़ सके। अगर आप अपने मन की बात हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें। हम सत्संग के माध्यम से आपकी उलझनों का समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे। शुक्राना गुरुजी।